हालेलुया। परमेश्वर ने दुनिया को अपने मुंह से बनाया, बल्कि अपने शब्द से बनाया। हम चैप्टर पढ़ते हैं उत्पत्ति चैप्टर फर्स्ट उसकी वर्स नंबर 3 को। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। तब वहां पे कुछ भी नहीं था, जस्ट शब्द था। परमेश्वर ने शब्द को रिलीज किया तो लाइट क्रिएट हुई। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया अपने शब्द से बनाया। तो बाइबल ये बात कह रही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पे तैयार किया। अगर आप 26 वर्ष को पढ़ते हो फर्स्ट चैप्टर की उत्पत्ति चैप्टर फर्स्ट नंबर 26 को, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाई। बल्कि परमेश्वर ने बोला मैं मनुष्य को अपनी इमेज से बनाऊंगा। मतलब एक मनुष्य किसकी इमेज से बना? परमेश्वर की इमेज से, परमेश्वर के स्वरूप में बना। मतलब हम परमेश्वर के जैसे दिखते हैं तो हमारा मुंह भी परमेश्वर के जैसा ही है। प्रभु ने अपनी सांस इंसान के अंदर डाली, मतलब सब कुछ परफेक्ट। प्रभु ने अपना मुंह, जो प्रभु अगर प्रभु अपने मुंह से सब कुछ बना रहे थे, प्रभु ने हमें भी वो पावर दे दी है मुंह में। हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं बाय माउथ। हमारा हमारा जो मुंह है बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक ऐसा परफेक्टिक मुंह है जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। पर आज एक इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहा कि हमें परमेश्वर ने कितना पावरफुल बनाया है, हमारा माउथ कितना ज्यादा पावरफुल है। हम अगर पढ़ते हैं यशायाह चैप्टर 55 उसकी वर्स नंबर 11 में, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो खाली मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु वही करेगा जिसके लिए मैंने उसको भेजा है। मतलब हम जो अपने मुंह से निकालते हैं वो कभी भी खाली वापस नहीं आता, वो रिजल्ट लेके आता है। चाहे वो नेगेटिव बोला हो, चाहे वो पॉजिटिव बोला हो, आपको रिजल्ट बोलता है। बाइबल ये बात कह रही है कि आपका जो शब्द है वो एक सीड है, आवाज नहीं है। अब जो भी रिलीज करे हो, चाहे वो नेगेटिव रिलीज करे हो, अगर आप बोल रहे हो कि मेरी मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय है, बर्बाद है, तो वो एक जमीन में वो सीड गया। उसके बाद उसका रिजल्ट 5 साल के बाद क्या है? वो बर्बादी, वो डिस्ट्रॉय का पेड़ बन के आपके सामने आया। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव बोलते हो कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो भी बीज आपके जमीन में गया। तो क्या हुआ? उसके बाद वो रिजल्ट लेके आया, वो टाइम से एक रिजल्ट आया। टाइम से जो रिजल्ट आया वो क्या था? एक जीत का पेड़ बनकर आपके आ गया। जैसा आप बोलते हो, बाइबल कहती है वैसा आप रिजल्ट पाते हो, क्योंकि आपका मुंह बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा एक परफेक्टिक है। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने, इसीलिए प्रभु ने ये बात वचन में लिखी हुई है कि इसी वचन को पढ़ेंगे चैप्टर 18 वर्स नंबर 21। मौत और जीवन जुबान के वश में है, जो उसे प्रीत रखेगा वो उसका फल फल खाएगा। मीन्स परमेश्वर ने मौत और जीवन हमारे जुबान में रख दिया। मतलब जुबान एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है, अगर आप उसको कंट्रोल करोगे तो आपने जीत में, स्पिरिचुअल लाइफ में जीत चुके हो। आज मोस्टली लोग सोचते हैं मैं जो बोल इस दुनिया में मैं किसी को हर्ट करूंगा तो मैं सॉरी बोलूंगा, पर आत्मा की दुनिया में आप सॉरी नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने अगर प्रभु कहता तो अगर अपने मुंह के साथ क्या करेगा? अगर मुंह को तो कंट्रोल कर लेगा, उसका तो फल खाएगा। मीन्स हमें बहुत सोच के समझ के वचन को बोलना। अगर आप आशीष को रिलीज करोगे तो जीवन को पाओगे, अगर आप शराब को रिलीज करोगे तो मौत को पाओगे, मौत को लोगे आप अपनी लाइफ में। आत्मा की दुनिया में, अगर आप आत्मा की दुनिया में देखते हो तो आत्मा की दुनिया में डिलीट का कोई भी बटन नहीं है। इस दुनिया में सॉरी बोल दोगे तो उसका बैक आंसर आएगा इट्स ओके। लेकिन अगर आत्मा की दुनिया में आप सॉरी नहीं बोल सकते। आत्मा की दुनिया में आपके जो शब्द हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। मतलब एंजल्स वो सुनते हैं, एंजल वो लिखते हैं, नर्क सुनता है आपके शब्दों को, स्वर्ग भी सुन रहा है आपके शब्दों को। मतलब अगर आप पॉजिटिव बोलते हो तो एंजल्स वैसे ही बनाना शुरू करते हैं। अगर आप नेगेटिव बोलते हो तो अंधेरे की दुनिया वैसे ही बनाना शुरू करती है। मतलब ये है कि आत्मिक हम एक आत्मिक लोग हैं, हम क्रिश्चियंस आत्मिक हैं। हमें आत्मा के तरीके से चलना होगा कि हमें अपनी लाइफ को आत्मिक बनाना होगा। हमें अपनी जुबान को, हम अपने मुंह को कंट्रोल करना होगा कि हम किस टाइम पे क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है गिनती चैप्टर 14 वर्स नंबर 28, मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। मीन्स परमेश्वर ये कह रहे हैं, परमेश्वर ने कहा मैं वही करूंगा जो तुमने मुझे मेरे कानों में बोला है। मतलब आप जो बोलते हो परमेश्वर उसको करते हैं, परमेश्वर उसको रिकॉर्ड में रख लेते हैं और परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। मतलब जो बोलते हो वो डिलीट नहीं होता, वो 101% पूरा हो रहा है। अगर आप यहोशुआ की तरफ देखते हो, वो यरीहो की दीवार कैसे गिरी? वो यरीहो की दीवार गिरने का एक सीक्रेट था, वो 7 दिन चुप रहे और 7वें दिन जो वो बोले इनके पास वो क्या हुआ? तो 7 दिन चुप रहे, 7 दिन के बाद जब वो बोले तो दीवार गिर गई, यरीहो की दीवार गिर गई। मतलब क्या? पॉजिटिव बोले प्लस उनका विश्वास था, दीवार गिर गई। रिजल्ट क्या आया? ग्रेट आया, क्योंकि उन्होंने उन्होंने को पता था कि हमें बोलना नहीं है। हमारा जो मुंह एक पावरफुल है,
पावरफुल है, और जब इस्तेमाल वो होता है अच्छे समय पे और अच्छे वे से, पॉजिटिव से, वो ग्रेटनेस को लेके आता है। वो अच्छा पेड़ बन के हमारे आगे आता है, अच्छा रिजल्ट लेके आता है। अगर आप अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप कितने भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में क्यों, उन्होंने हीलिंग को बोला, दिमाग ने मान लिया और बॉडी ने क्रिएट कर दिया। ऐसे ही हमारी आत्मिक ज़िंदगी है। आप अगर अपने मुँह से बोलते हो, आप हीलिंग को लेते हो, अगर आप हीलिंग बोलते हो, हीलिंग को लोगे आत्मिक लाइफ़ में। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि आत्मिक दुनिया में डिलीट का कोई भी बटन नहीं है। आप नेगेटिव बोलते हो तो वो भी पूरा होगा, पॉज़िटिव बोल रहे हो तो फरिश्ते वो भी लिखेंगे, एंजल्स वो भी लिखेंगे। एंजल्स लिखते हैं और रिज़ल्ट लेके आते हैं। और हमें समझना होगा कि हम जो भी बोले अपनी ज़ुबान से समझ के बोलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मौत और जीवन हमारे ज़ुबान में रख दिया है, हमारे मुँह में रख दिया, हमें कंट्रोल करना होगा कि हम उसे कहाँ पे और किस जगह पे इस्तेमाल करें। अगर आप ये बात को समझोगे तो आप सिचुएशंस को ठीक करना शुरू करते हो। अब देखो, एक 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 गुस्से की स्पिरिट होती है, वो क्या करती है, वो इसीलिए आती है, वो क्या कि वो आपके मुँह को अनकंट्रोल करे, आपके मुँह को बाहर आउट ऑफ कंट्रोल करे। आप एक गुस्से में उसी टाइम उस सिचुएशन में संभालना नहीं, बल्कि ऐसी बात बोलें। कई बार ऐसी मुँह से सिचुएशंस पे ऐसी बातें निकलती हैं कि वो फैमिलीज़ के रिलेशंस, वो बहुत सारी रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर देती है उस चीज़ में। फिर वो इंसान ये बात सोचता है कि काश मैं उस जगह पे ना बोलता तो शायद मैं ये बात यहाँ तक ना आती। बल्कि मुँह एक आग है, जब वो बोलती है ना तो वो गलत बोलती है तो आग लगाती है, अगर वो सही बोलती है तो सबको ठीक रखती है। मुँह से हम लोग रिश्ते को बना सकते हैं, मुँह से हम लोग बहुत कुछ खराब कर सकते हैं। आत्मिक दुनिया में हमें बात समझना होगा। अगर हम ये बात समझते हैं कि जब तू बोलता है तो सिर्फ़ आवाज़ ही नहीं निकालते हो, आप आत्मिक दुनिया में एक अलग बीज को क्रिएट कर रहे हो और वो फल देता है। अगर आप अगर आप पढ़ते हो मत्ती चैप्टर 12 वर्स नंबर 36, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा न्याय के दिन, वह हर एक उस उस बात का लेखा देगा। मतलब हम अंत के समय में, अगर आज हम अशुद्धता अपने मुँह से बोल रहे हैं, गलत शब्दों को बोल रहे हैं, रॉन्ग बोल रहे हैं, पॉज़िटिव बोल रहे हैं, वो सब के सब जो स्वर्गदूत है वो लिख रहे हैं, और अंत के समय परमेश्वर तो उसका लेखा देगा। मतलब लेखा तो देगा, मतलब वो सब जो वर्ड्स आपने बोले हुए हैं वो ज़िंदा हैं, वो मरे नहीं हैं। और अंत के टाइम पे, न्याय के टाइम पे वो आगे आएँगे। अगर वो पॉज़िटिव है तो उसका भी न्याय होगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसका भी न्याय होगा। तो आप वो रिज़ल्ट लेके आता है 101%। तो आपने ये कोशिश करनी है, आप अच्छा बात करें। आप जो भी बोलें, अपनी अपने एक ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। आत्मिक लाइफ़ में आपको कंट्रोल में रखना होगा। इसीलिए जब आप बात करें, जब भी अपना मुँह खोलें, तो कैसे खोलें? परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, अच्छा बोलने के लिए, पॉज़िटिव बोलने के लिए। अगर आप अपने मुँह को इस्तेमाल कर रहे हो शराब पीने के लिए और नेगेटिव बोलने के लिए, शिकायत करने के लिए, तो वो चीज़ मत करो आज से। तो याद रखना, वो पेड़ बन के उसके इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत ज़्यादा डिले और गंदा और फेलियर है। तो सोचना है आज से कि मैं जब भी बोलूँ फ्यूचर के लिए डिक्लेरेशन करूँ, फ्यूचर के लिए अपने फ्यूचर को बनाऊँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुँह में ऐसी पावर दे दी है, ऐसा परमेश्वर ने आपको क्रिएटर बना दिया है। परमेश्वर ने आपको एक पावर वाला मुँह बना दिया कि आप जो बोलो वैसा ही बना सकते हो। तो आज से आपने इस बात को समझना है कि मुझे आत्मिक रीति से चलना होगा, चाहे सिचुएशंस कितनी भी खराब हो, शैतान मुझे उस पे कंपेल कर रहा है कि बोल, बोल, तो आपने उस चीज़ पे अगर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अगर आपने इस वचन को समझ लिया कि अगर मैं बोलता हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी आता है, परमेश्वर ने